प्रणाम, ओम नमः शिवाय। कैसे आप? आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु 8th हाउस में हो तो कैसे रिजल्ट देता है, राहु कंजंक्शन में किस तरीके से रिजल्ट देता है और पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन होता है, विथ रिमेडीज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आपको देखने के लिए आपको क्या देखना जरूरी है, उससे पहले देखिए मैपिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो पोजीशन, राहु की पोजीशन तो डेफिनेटली 8th हाउस को देखेंगे हम। देन उसके बाद आप जिस राशि में राहु है उसे देख लीजिए, किस राशि में, उसके अकॉर्डिंग भी आपको परिणाम मिलेंगे। देन उसका डिस्पोजिटर, ये भी महत्वपूर्ण है। देन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है नक्षत्र लॉर्ड, किस नक्षत्र में है राहु, ये भी बहुत मैटर करता है। और फिर D60 की पोजीशन, इन सभी पैरामीटर से हम राहु की मैपिंग कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप अंश लॉर्ड को भी समझते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले 8th हाउस को समझते। 8th हाउस देखिए बहुत ही डीप, गहरा कुआं है। हालांकि ये बेसिकली स्ट्रगल का हाउस है, सडन डेथ, सडन गेन, सडन राइज, ये सब देता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम, कोई ना कोई तो किसी की मदद से ही देता है ये। ओके देन, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्ट्रगल का हाउस है। जो भी व्यक्ति की प्रोग्रेस होती है या वो जीवन में आगे बढ़ता है तो वो स्ट्रगल के साथ ही बढ़ सकता है। विदाउट स्ट्रगल 8th हाउस कुछ नहीं देता है। हालांकि बहुत सारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का है, दूसरे के प्रॉपर्टी का है, ना कुछ काम करके भी बहुत ही हिडन तरीके से प्रॉपर्टी मिलने का भी है, बहुत सारी चीजों का है। उन सभी चीजों की हम बात करेंगे जैसे ही वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। राहु को समझे, राहु को हम एक मायावी प्लैनेट समझते हैं, हालांकि वो मायावी भी है, लेकिन 8th हाउस में किसी अगर राहु आता है तो क्या उसका रीजन हो सकता है, पहले ये समझ लीजिए। और पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन होता है। देखिए जब भी राहु 8th हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे कि किसी ना किसी चीज की तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है, यानी कि उनका ड्रीम है कुछ किसी चीज को पाना। यानी कि उनके भीतर कोई ना कोई तो एक भूख रहती है हमेशा किसी चीज को पाने के लिए, और वो चीज पाने के लिए वो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, यानी कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, नकारात्मक काम करने की भी उनकी तैयारी होती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और ये जो भूख या ये जो ड्रीम मिलता है या जो गोल होता है उनका, ये आता है उनको ड्यू टू द पास्ट लाइफ। यानी कि पास्ट लाइफ में इस दौरान उनकी मृत्यु होती है, जिस दौरान उस चीज को पाने के लिए वो कोशिश में लगे रहते हैं। तो अचानक से उनकी डेथ होने के कारण इस जन्म में उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, और उनका एक ही गोल होता है कि उस चीज को प्राप्त करना। और वो गोल कहां से पता चलता है, कहीं ना कहीं तो वो राहु के नक्षत्र लॉर्ड से पता चलता है, डिस्पोजिटर से पता चलता है। अगर सपोज कीजिए राहु का नक्षत्र लॉर्ड 2nd हाउस में, तो ड्यू टू द इन लोगों की एक भूख रहती है, इनका गोल रहता है कि जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाने के माध्यम से अपनी पहचान बनानी है। उस पैसे को प्राप्त करने के लिए ये कोई भी चीज कर सकते हैं अपने जीवन में, इथिकल अनइथिकल, किसी को फंसाना या किसी को कुचल कर आगे बढ़ जाना, ये सब चीजें वो कर सकते हैं। अगर वो मार्स की या राहु, मार्स यानी कि मेष, स्कॉर्पियो, देन सैटर्न की राशि में अगर ये राहु है तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है। यानी कि मेष राशि में, स्कॉर्पियो राशि में, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस राशि में अगर राहु है तो ये राहु जो होता है वो इस तरीके के काम में माहिर होता है। तो इन सभी चीजों को हमें राहु से पता चलता है। तो जैसे राहु अगर मेष राशि में हो तो बहुत बड़े सपने होते हैं, बहुत तेजी से जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अगर राहु, आप ऐसा समझिए कि टॉरस साइन में हो तो पैसा कमाने की बहुत ज्यादा भूख रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसों के बारे में बातें करते वक्त आपको देखने को मिलेगी, और इनको खाने की बहुत भूख होती है। कभी भी देखिए आप, जिनके भी टॉरस साइन में अष्टम भाव में राहु होता है तो खाने की बहुत भूखे होते हैं, पैसों के बहुत भूखे आपको मिलेंगे ऐसे लोग। अगर लियो साइन में है तो इनको कहीं ना कहीं तो दूसरों के लीडरशिप करने की इनकी भूख होती है, या किसी के लिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी, यानी कि प्रेमी के या कोई ज्ञान लेने की इनको बहुत लालसा हो। अगर तुला राशि में है तो कहीं ना कहीं तो इनको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहे, किसी भी चीज का हो सकता। तो इस तरीके से आप राहु को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो राहु जब भी 8th हाउस में होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा पूर्ण करने के लिए इस जन्म में आया, और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, कुछ भी कर सकता है।
दूसरी चीज, राहु जब भी 8th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को हमेशा डेथ फियर रहता है, यानी कि ये घबराते हैं बहुत सडन डेथ को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से इसका कनेक्शन कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये लोग आपको हमेशा बात करते हुए मिलेंगे कि किस तरीके से आफ्टर डेथ मैनेज करना चाहिए, इंश्योरेंस को मैनेज करना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस को मैनेज करना चाहिए, ऐसी चीजें ये बोलते हैं। और उस प्रकार की इनकी वाणी भी आपको देखने को मिलेगी। देन 8th हाउस का राहु सडन डाउनफॉल भी देता है, सडन राइज भी देता है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो स्ट्रगल भी देता है और डाउनफॉल बहुत तेजी से राहु दे सकता है अगर वो नकारात्मक कंजंक्शन के साथ है तो। देन राहु जो है 8th हाउस में गुप्त धन देता है, या आप ऐसा मानकर चलिए कि ये सडन गेन देता है मनी की, यानी कि अचानक से ऐसे लोगों के पास पैसा आता है। और ये क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में बहुत सारे लोगों को ऐसी हेल्प की होती है, जिस कारण इनको कहीं ना कहीं तो अचानक से हेल्प भी मिलती है, अचानक से पैसा भी मिलता है। ये होता है इनके साथ। ये ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन विथ सम सेल्फिश मोटिव। तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं लेकिन विथ सम सेल्फिश मोटिव, ऐसा होता है। देन इनकम टैक्स से टैक्स, इनके बारे में बहुत ही जानकार होते हैं। दूसरों के पैसों को मैनेज करना और हिडन तरीके से मैनेज करना, ये सब चीजें राहु इस अगर 8th हाउस में है तो होती है। दूसरों के चीजों को मैनेज करना और उससे खुद की गेम को हासिल करना, ये चीजें राहु को अगर 8th हाउस में है तो ये होता है। ये लोग दूसरों के मतलब दूसरों के कंधे के ऊपर खड़े होकर बड़े होते, ऐसा होता है। दूसरी चीज, एट यानी दूसरों का फायदा उठा के बड़े होते हैं, यानी कि खुद ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दूसरों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर करेंगे, और जिसका लॉस हुआ तो दूसरे का होगा, मेरा नहीं होगा, इस तरीके से इनकी सोच होती है। हेल्थ की प्रॉब्लम भी राहु ये देता है। 8th हाउस का राहु कुछ ना कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम देता है। और आपको अगर मैपिंग करनी है तो आप देखिए कि किस राशि में राहु है, उसे देखिए, और उस रिलेटेड कहीं ना कहीं तो इनको इश्यूज होते हैं। अगर एरीज है तो कहीं ना कहीं तो इनका सिर दर्द हमेशा बना रहता है, पीड़ा रहती है उसके दौरान। अगर विर्गो में है यानी कि कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं तो पेट रिलेटेड बीमारी आपको मिलेगी। अगर तुला राशि में है तो कहीं ना कहीं तो आपको यूरिनरी ट्रैक सिस्टम की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अगर स्कॉर्पियो में है तो पाइल्स की प्रॉब्लम इस तरीके से आपको देखने मिले। मीना राशि में है तो कहीं ना कहीं तो फूड की प्रॉब्लम आपको देखने। जेमिनी में है तो कहीं तो हैंड हाथ की प्रॉब्लम्स, शोल्डर की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर लियो में है तो कहीं ना कहीं तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ड्यू टू द ईगो, ईगो के कारण होती है। देन राहु 8th हाउस में कहीं ना कहीं तो ये इनका एक कुछ ईगो होता है जिसे सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं हमेशा। देन 8th हाउस का राहु माया भी बहुत देता है, और यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक व्यक्ति जा सकते, यानी कि आप ऐसा समझ के चलिए कि अगर किसी का यूज करना है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर चीट करना है तो कर सकते हैं, किसी को मिसलीड करना है तो कर सकते हैं, किसी को रॉन्ग डायरेक्शन दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लेकिन अपने मोटिव को, माया को हासिल करना है। और ये लोग जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं मनी के बारे में, ये आपको देखने को मिलेगा 8th हाउस का। दिन इनके वेस्टेज ऑफ मनी भी बहुत बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, जब भी 8th हाउस का राहु होता है, अगर 8th हाउस में सैगिटेरियस का राहु है तो इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि उसका डिस्पोजिटर का है, उसका नक्षत्र लॉर्ड का है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ की बहुत गहरी डीप अटैचमेंट को दिखाता है। और कहीं ना कहीं तो उस चीज के कारण ही व्यक्ति कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम में आने वाला होता है, ये समझ के आप चलिए। ओके, तो ये एक ओवरऑल मैंने बताया। लेकिन 8th हाउस का राहु मिथुन राशि में, कन्या राशि में अच्छा रिजल्ट देता है। देन मार्स की राशि में कहीं ना कहीं तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, सैटर्न की राशि में भी ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। वीनस की राशि में ये ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है, माया की तरफ लेके जाता है व्यक्ति को।
तो राहु देखिए यहाँ पर अगर टेंटेटिवली आप देखेंगे तो बहुत बड़े सपने देखना ड्यू टू द पास्ट लाइफ कनेक्शन, माया को हासिल करना, कोई मैजिकल चीज करना, या इनके पास एक एबिलिटी है सभी चीजों को कहीं ना कहीं तो एक साथ लाने की और उससे कुछ बड़ा करने की इनके पास एबिलिटी होती है। चीटिंग ये संभावना बहुत ज्यादा बनती है 8th हाउस में राहु है तो। अचीविंग गोल एट एनी कॉस्ट, किसी भी हद तक जाना और चीजों को हासिल करना, अनऑर्थोडॉक्स चीजें या इनका एक माइंडसेट होता है। डीप अटैचमेंट विद द लस्ट, ये 8th हाउस के राहु का फल बहुत तेजी से मिलता है। पावर को प्राप्त करना, अनइथिकल चीजों से प्राप्त करना, ये सब चीजें होती है। देन अगर राहु किसी बैड कंजंक्शन में है तो आदत, बैड हैबिट्स इनको होती है। फॉरेन लैंड में ये लोग जाने की संभावना बहुत अच्छी तरीके से बनी रहती है। अगर राहु का ये डिस्पोजिटर कहीं ना कहीं तो 11th हाउस से है तो अच्छी तरीके से इनको जीवन में गेंद भी मिलता है। देन हम अब आगे बढ़ते हैं, राहु के कंजंक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो तो राहु और मून अगर एक साथ हो तो क्या हो सकता है, इससे पहले जान लीजिए। राहु और मून, मून के कारकत्वों को समझिए। मून क्या है पहले ये समझिए। मून है आपके घर का वातावरण। तो जब भी राहु और मून कंजंक्शन हो तो ऐसे व्यक्ति के घर का वातावरण ठीक नहीं रहता, हमेशा घर में कोई ना कोई तो चिंता बनी रहती है, या कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कारण घर डिस्टर्ब रहता है, या ये व्यक्ति खुद, इसका माइंडसेट ऐसा होता है कि ये घर में हैप्पी नहीं रहता, कोई ना कोई तो चिंता बनी रहती है ऐसे। देन मून क्या है, फूड भी है। तो ऐसे व्यक्ति खाना खाने वक्त हमेशा झगड़ालू रहते, या कोई ना कोई तो ठीक तरीके से खाना नहीं खाएंगे, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है खाने के वक्त, इनको खाना हजम ठीक से नहीं होता, खाने के वक्त हमेशा चिंता रहना या निगेटिव बातें बोलना, ऐसी भी चीजें ये व्यक्ति करते हैं। देन मून मन भी है, यानी कि माइंड भी है, तो मानसिक चिंता हमेशा बनी रहती है। मून राहु 8th हाउस में कंजंक्शन, आप देखेंगे मानसिक चिंता ऐसे लोगों को हमेशा बनी रहती। पीस ऑफ द माइंड इनको रहता ही नहीं, क्योंकि ये 8th हाउस का कनेक्शन, हमेशा पानी से या वाटर एलिमेंट से इनको खतरा रहता है। जो अगर ये लिक्विड फूड रहते हैं या लिक्विड कोई लेते हैं या जूस लेते हैं या कोई भी चीज, तो इनको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ती है। इनको इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होता है जब भी राहु मून 8th हाउस में हो। गुप्त विद्या की जानकारी लेने की भी इनको बहुत ज्यादा आदत होती है। दिन इनको डेथ फेयर बहुत रहता है, बहुत माइंड बहुत रेस्टलेस रहता है, हमेशा चिंता है, माइंड इधर उधर भटकना, और फेयर, हमेशा फेयर बना रहता है, और बचपन में इनके ऊपर अरिष्ट होता है। देन मून माता भी है तो माता को संघर्ष करना पड़ता है, या माता का जीवन कहीं ना कहीं तो कष्ट में गुजर चुका है, ऐसा देखने को मिलता है। ये भी है। देन ये लोग जो है, ये आप देखेंगे ये ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में ही इनको प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरीके अगर टिपिकल देखिए, ट्रैवल, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ही इनको जीवन में हासिल ही नहीं होता, हमेशा अच्छी चीजें होने लगती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही लगती। स्पेशल एक्सप्रेशन बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इनके फेस से कोई इनको पहचान नहीं सकता। इंस्टेबिलिटी जीवन में बनी रहती, इनस्टेबल माइंड बहुत रहते, क्विक होता है, लेकिन यही इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सॉफ्ट हार्टेड नहीं, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं ये लोग। लंग्स की प्रॉब्लम बनी रह सकती, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स बनी रहती, बीपी की प्रॉब्लम्स इनको होती। चीटिंग, ये तो ये चीटिंग करती है, इनके साथ चीटिंग बनी रहती। चीजों को हाइड करना ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमेशा अपने कुछ ना कुछ तो आवरण में हमेशा रहेंगे। मेडिसिन इनके घर में हमेशा बनी रहती, और इनको आयुर्वेद की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब सोचिए कि पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन हुआ होगा। जब भी राहु मून कंजंक्शन होता है, ऐसे व्यक्ति का पास्ट लाइफ का, ये राहु मून कंजंक्शन इसके लिए आता है ड्यू टू द पास्ट लाइफ में इन्होंने अपने मदर को सही से ट्रीट नहीं किया हुआ होता है, या मदर जैसे व्यक्ति को पास्ट लाइफ में ट्रीट नहीं दिया किया होता। दूसरी चीज, इन्होंने हमेशा दूसरों को या अपने घर के जो व्यक्ति है इनको हमेशा इमोशनली टॉर्चर या हर्ट किया हुआ होता है। तो जिस कारण इस जन्म में उनको हमेशा ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे वो ये इमोशनली हर्ट हो, इनकी फीलिंग्स ठीक तरीके से समझी ना जाए, और मदर को प्रॉब्लम हो, मदर का सुख इनको बहुत कम प्राप्त होता है। अगर मदर है भी तो मदर के कारण ही प्रॉब्लम होते हैं। सपोज मैरिड है मैन, तो मदर मतलब सास बहू की नहीं बनती, पत्नी और मदर की नहीं बनती, तो ये प्रॉब्लम्स
इनके जीवन में देखे जाते हैं ड्यू टू द पास्ट लाइफ कनेक्शन। देन मून राहु अगर कंजंक्शन है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो इनके घर में सॉरी फैमिली लीनेज में ऐसी हिस्ट्री है कि महिलाओं को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, और किसी महिला की डेथ हुई है पास्ट लाइफ में फैमिली में, और उसकी अंत्यविधि या अंतिम क्रिया को ठीक तरीके से नहीं किया गया, और जिसके कारण इनके घर में पितृदोष लगा हुआ है किसी एक माता जैसे व्यक्ति का। तो इसको ट्रीट करना बहुत ही आवश्यक होता है, मस्ट है। और इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये पितृदोष है बड़े पैमाने पे, तो इसको ट्रीट करना आवश्यक है। इसके लिए पूर्वजों की शांति करना मस्ट है, और लगातार 3 साल पूर्वजों की शांति करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज, इसमें मून के लिए रुद्राभिषेक करना, रुद्राभिषेक जो यज्ञ है वो मून के लिए करना चाहिए, लगातार 11 बार करना चाहिए। ये सबसे बहुत ही बड़ी रिमेडी है, हर मंथ को करना, या फिर 3 मंथ लगातार आप कर सकते हैं 3 बार। तो ये एक अच्छी रिमेडी है। देन ओम नमः शिवाय का जाप, या फिर माता दुर्गा का कोई भी एक स्तोत्र हो वो व्यक्ति पढ़ सकता है, और देवी महात्म्य या फिर नवचंडी का पाठ अगर व्यक्ति करता है तो ये बहुत ही अच्छा रिमेडी है। देन डोनेशन इन व्यक्ति को करना चाहिए, कोई ना कोई तो मेडिसिन हमेशा, जो भी एक माता की उम्र की महिला या जो ओल्ड एज महिला है उनको कहीं ना कहीं तो डोनेट करना चाहिए हॉस्पिटल में, उन चीजों के लिए मनी डोनेट करना चाहिए हमेशा। भगवान शिव के मंदिर में जो कि मून की चीजें होती है उनको दान करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, इससे भी बहुत अच्छी राहत मिलती है। लेकिन डोनेशन बहुत ही ज्यादा असरदार इसमें होता है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं तो मेधावटी का सेवन इन लोगों ने करना चाहिए। ओके, मेधावटी इनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है मून के लिए। तो ये था मून। फिर हम आगे बढ़ते हैं, राहु और मार्स का कंजंक्शन देखते हैं। तो राहु मार्स कंजंक्शन को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही, ये कॉम्बिनेशन आप ऐसा समझ के चले कि बहुत ही इम्बैलेंस बिहेवियर का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो लोग स्टबबॉर्न होते हैं, किसी की सुनते नहीं है, हमेशा झगड़ने के लिए तैयार होते हैं, रेडी टू फाइट, रेडी टू रिस्क, झगड़ालू और बहुत जिद पर अड़े हुए जो लोग होते हैं, उन वो राहु मार्स 8th हाउस में जब भी आता है तो इनकी ऐसी सिचुएशन होती है। ड्यू टू द ओन पर्सनैलिटी ये प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट ही या इनका नेचर ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं तो खुद के कारण ही चीजों को या कठिनाइयों को, प्रॉब्लम को अपनी तरफ मोड़ के लेना, इनको इनका रैपो किसी के साथ जल्दी से जमता नहीं है। हमेशा कोई अलग दिमाग चलता है, बहुत बड़े सपने होते हैं, बहुत कुछ बड़ा आदमी बनना या बहुत जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना, इसके लिए ये तैयार रहते हैं, और किसी का भी नहीं सुनेंगे। अगर बच्चा है तो अपने फादर मदर की नहीं सुनेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस की नहीं सुनेंगे, या आपके कलीग्स की नहीं सुनेंगे, इस तरीके से। और बैड रिलेशन बहुत जल्दी से डेवलप होते हैं, यानी कि इनके जैसे ही रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, रिलेशन खराब भी होते हैं। ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे राहु मार्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। और कहीं ना कहीं तो आप ये समझ लीजिए कि मार्स जो है वो काल पुरुष कुंडली का लग्नेश है, तो व्यक्ति की हमेशा दिमाग सही से नहीं चलता, और ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, और उस ईगो प्रॉब्लम के कारण इनके जो रैपो बिल्डिंग है वो हो नहीं पाता, और रिलेशन खराब होते हैं, और जीवन में इनके संघर्ष भी बहुत ज्यादा निर्माण हो। ऑथोरिटी से इनकी नहीं बनती, इनको लीडरशिप करने की बहुत ही इच्छा होती है, करते भी है, लेकिन बहुत डोमिनेंट करते हैं, जिसके कारण इनको लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं मिलता। ऑथोरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, वो चीजें प्राप्त करने के लिए बहुत भूखे होते हैं, और उनसे ही ये प्रॉब्लम इनको मिलती भी है। सेल्फिश बहुत होते हैं ऐसे लोग, सेल्फिश नेचर इनका बढ़ जाता है। ये फाइनेंशियल रिस्क और करियर में रिस्क लेने के लिए बहुत मतलब बहुत तैयार होते हैं, आप ऐसा समझ के चलिए। दूसरी चीज, राहु और मार्स का कंजंक्शन जब भी हो तो भाई की प्रॉब्लम और प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती ही है। दूसरी चीज, मार्स जो है वो स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड का कारक है, तो मार्स राहु कंजंक्शन 8th हाउस में
मैरिड लाइफ के लिए और हस्बैंड के लिए ठीक नहीं है। हस्बैंड के जीवन में संघर्ष देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं तो वो उनका स्तर आपको कम देखने को मिलेगा। और मैरिड लाइफ में हमेशा अनबन ये चीजें बनी रहती है। तो देखिए, अब यहाँ पे टिपिकली देखा जाए तो सामर्थ्य का गलत उपयोग करना, मार्स अगर 8th हाउस में, मार्स राहु कंजंक्शन में कह रहा हूं, शौर्य, ओहर शौर्य यानी कि और डेयरिंग, ये सब चीजें करना, दूसरे के ऊपर ऑथोरिटी, कमांड, ये सब चीजें, बहुत अपनी एनर्जी को ये लोग सही से हैंडल नहीं कर पाते, जिसके कारण रॉन्ग डायरेक्शन इनको मिल जाती है, और जिसके कारण ही इनके रिश्ते खराब होते हैं। फ्लक्चुएशन बहुत आता है इनके जीवन में, बहुत ही अलग तरीके से कुछ ही रिस्क लेते, बहुत एग्रेशन होता है हमेशा। अगर इनके साथ कुछ हुआ, इनको कुछ बोला तो हमेशा ये झगड़े पर उतर के आते हैं। और ये स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा समझ के चलिए कि अपने स्ट्रिक्टनेस के कारण दूसरों के ऊपर कमांड रखने की कोशिश करते हैं। स्किलफुल होते, लेकिन इनको इनको कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता। हार्डवर्क बहुत करते, लेकिन इनको रिवॉर्ड नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। और हमेशा इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ बगावत करने या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अल्फा मेल यानी कि आर्ग्यूमेंटिव बिहेवियर इनका होता है। ब्लड की प्रॉब्लम होती है, इनको आ सकती है। और थोड़ा सा और सेक्सुअल इनका नेचर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो मार्स राहु अष्टम भाव में है। लेकिन ये सोचिए कि मार्स राहु अष्टम भाव में किसी के आते हैं तो उसके पीछे पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन होता है। तो देखिए, इसका कनेक्शन ये होता है कि ऐसे व्यक्ति ने हमेशा दूसरों को अपने नीचे दबाया हुआ होता है, अपने कमांड के ऊपर दबा के रखाया हुआ होता है पास्ट लाइफ में, और उनको फिजिकली हार्म किया हुआ होता है ऐसे लोगों ने। दूसरी चीज, ऐसे लोगों ने अपने भाई के साथ या जो भी भाइयों के रिश्ते होते हैं उनको बहुत खराब किया हुआ होता है, और भाई के साथ अन्याय पास्ट लाइफ में किया हुआ होता है कुछ ना कुछ। तो उसका रिजल्ट इस व्यक्ति को इस जन्म में ये मिलता है कि इसका भाई ही इसके ऊपर अन्याय करता है, या उसकी भाई कहीं ना कहीं तो रिवेंज लेता है। दूसरी चीज, मार्स राहु अष्टम भाव में कंजंक्शन है, इसने प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ तो गफला पास्ट लाइफ में किया हुआ होता है, या ठीक तरीके से कर्म पास्ट लाइफ के नहीं होते, जिस कारण इसको प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स जीवन में फेस करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, लोगों को सही से ट्रीट नहीं किया हुआ होता है, हमेशा लोगों के साथ पास्ट लाइफ में झगड़े किए हुए होते हैं, अन्याय किया हुआ होता है, दबा के रखा हुआ होता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें उसको रिवर्स में आते हैं इस दौरान। एक्सीडेंट का भय बना के रखा, बना के मतलब बना रहता है, इंजुरी का भय बना रहता है। तो जिस कारण क्या होता है, जैसे आर्ग्यूमेंटिव बिहेवियर होता है, तो इनकी जमते ही नहीं लोगों के साथ, ड्यू टू द पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आखिर दूसरी चीज, 8th हाउस कोई एक सिंपल हाउस नहीं है, बहुत गहरा कुआ है, बहुत डीप अटैचमेंट दिखाता है पास्ट लाइफ से। तो कहीं ना कहीं तो इनके फैमिली में भी ये हिस्ट्री होती है कि फैमिली लीनेज में कोई ना कोई तो एक, बहुत जो यंग लोग होते हैं ये अचानक से चले जाते हैं, अननेचुरल डेथ की हिस्ट्री फैमिली में रहती है कोई ना कोई तो। और प्रॉपर्टी के झगड़े के कारण भाइयों के रिश्ते बहुत खराब पास्ट, मतलब पास्ट जनरेशन में होते हैं, या पास्ट जनरेशन में प्रॉपर्टी की इश्यू के कारण किसी की हत्या भी की हुई होती है। ऐसे भी केसेस होते हैं मार्स राहु कंजंक्शन में 8th हाउस में देखे जाते। अब आप देखिए कि इसका डिस्पोजिटर कहाँ पे है। अगर सेकंड हाउस में है तो ड्यू टू द फैमिली प्रॉपर्टी या पैसों के कारण इस व्यक्ति के साथ ये सब चीजें पास्ट लाइफ में हुई है, और ये इस जन्म में उसे फेस करना पड़ सकता है। 11th हाउस में तो ड्यू टू द सम गेन, किसी चीज को हासिल करने के लिए, या दोस्त के कारण, या कोई ना कोई संबंध आपको देखने को मिलेगा। 5th हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो आप ऐसा समझ के चलिए कि ये लीनेज को बढ़ाने के कारण ही ये प्रॉब्लम्स इनके लीनेज में हुई है। यानी कि किसी चीज को आप ऐसा समझ के चलिए कि अगर 5th हाउस में, तो ये दोनों तरीके से आ सकता है। चाइल्ड को हार्म करना ये भी होता है। दूसरी चीज, किसी प्रेमी को हासिल करने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर जाना, ये भी 5th हाउस से कनेक्टेड है, तो भी ये चीजें देखी जाती है। 7th हाउस में है तो किसी दूसरे की पत्नी को प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है।
तो इस तरीके से आप मार्स को संबंध में ला सकते हैं पास्ट लाइफ से। ओके, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये दिखाता है। अब इसकी रिमेडी क्या है, तो इसकी रिमेडी बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। मार्स राहु, चाहे देखिए अष्टम भाव में जब भी राहु के साथ कोई भी प्लैनेट कंजंक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो पितृदोष है ही, तो इसके ऊपर पितृदोष की पूजा करना मस्ट है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो नारायण नागबली यहाँ पे विधि होता है, वो करते हैं। देन आप काशी में भी कर सकते हैं, देन रामेश्वरम में भी कर सकते हैं और गया में भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी होता है। और मार्स राहु डीप है तो लगातार 3 साल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि मार्स राहु कंजंक्शन में हमेशा एक ऐसी रेमेडी आपको करनी पड़ती है जो कि एक कलयुग के जो देवता है उनकी रेमेडी बहुत सही तरीके से करनी पड़ती है। जैसे आपको हनुमान जी की रेमेडी इसमें करनी पड़ेगी या काल भैरव जी की रेमेडी करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हनुमान चालीसा को लगातार पढ़िए, 40 दिन का अनुष्ठान कीजिए। 40 दिन आप हनुमान चालीसा 40 बार पढ़िए, यानी कि हर दिन 40 बार। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो कीजिए, अगर नहीं है तो पहले लगातार हनुमान चालीसा 40 दिन 21 बार पढ़िए। अगर ये पॉसिबल नहीं तो कम से कम 11 बार पढ़िए पहले 40 दिन। देन उसके बाद ये कंटिन्यूस रखिए डेली 7 बार लाइफ टाइम। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको कहीं तकलीफ नहीं करेगी। सेम आप कर सकते हैं काल भैरव अष्टक के लिए, जो भैरव जी का मंत्र है उससे भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो 108 बार काल भैरव अष्टक का जाप कीजिए पहले, और फिर लगातार कंटिन्यूसली काल भैरव अष्टक डेली 5 बार या 7 बार आप जपना शुरू कीजिए। तो ये मार्स राहु कॉम्बिनेशन जो है वो तकलीफ नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप रेमेडी शुरुआत करेंगे तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। देन लघु रुद्र का अभिषेक फॉर द मार्स करना, मार्स के लिए लघु रुद्र का अभिषेक करना है। देन भाई के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते बना के रखना है, भाई के साथ हो। प्रॉपर्टी के मामले में कोई इधर उधर बातें नहीं करनी है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी अगर डोनेट करने की, लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी डोनेट करना ये इतना आसान नहीं है आजकल के युग में। लेकिन मार्स राहु कॉम्बिनेशन है तो महाकाल को एक साल में हमेशा जाते रहिए, वहां पे विजिट करते रहिए, वहां पे रुद्राभिषेक करते रहिए। इस तरह जो भी मैं रेमेडीज बता रहा हूँ वो मतलब जो जिसके रिजल्ट आते हैं वही बता रहा हूँ, जो काम करती है वही बता रहा हूँ, और जो आपको करनी चाहिए, जो आपका उत्थान कर सकती है स्पिरिचुअली, वही बता रहा हूँ। ऐसी रेमेडीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब ये करने के लिए थोड़ा मुश्किल है तो मैं ऐसी रेमेडी बताता हूँ। इसके लिए सिंपल रेमेडी नहीं होती 8th हाउस के लिए, ये पहले समझ लीजिए। ओके, ये 8th हाउस है तो इसके लिए सिंपल, ये बहुत इजी रेमेडी नहीं काम करेगी। अगर किसी को कोरोना हुआ है तो इसके लिए उसी तरीके का ट्रीटमेंट होता है, तो ये पहले समझ के इन रेमेडी की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन श्रद्धा के साथ कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा ही। देन मर्क्यूरी की तरफ चलते हैं। देखिए मर्क्यूरी अगर आपको अगर देखना है, देन जैसे हाँ, जैसे राहु मार्स का अगर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो रॉन्ग हैबिट का है। राहु मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग हैबिट बना सकता है व्यक्ति को, लेकिन किस तरीके से वो अलग है। वो ड्यू टू द ओवर इंटेलिजेंस, शार्प इंटेलिजेंस देता है राहु मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन 8th हाउस में, लेकिन मैनिपुलेशन करने की क्षमता बहुत ज्यादा देता है। मैनिपुलेशन विथ स्पीच, विथ इंफॉर्मेशन, विथ डाटा, विथ डॉक्यूमेंटेशन, इन चीजों में ये एक्सपर्ट होते हैं। इनमें से एक चीजों के कारण ये प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। राहु मर्क्यूरी 8th हाउस में, ये शेयर मार्केट में डाटा में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डाटा को पढ़ना, डाटा को एनालिसिस करना, इन सभी चीजों में तेज होते हैं। लेकिन यही इनकी खासियत इनके लिए नकारात्मक भी बन जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के कारण ये कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण इनको प्रॉब्लम आती है जीवन में। ये लोग बहुत क्रेजी होते हैं डाटा के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ओके, और आप ऐसे समझ के चलिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में, नेटवर्क या इंटरनेट के बारे में,
देन राहु मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन 8th हाउस में, ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट। ये लोग प्रॉफिट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, दूसरों को उपयोग करके कैसे प्रॉफिट को कमाया जाए इसके बारे में भी सोचते हैं। देन ये लोग बहुत ही अच्छा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और उस नेटवर्क को, नेटवर्क मार्केटिंग, उस नेटवर्क को बिल्ड करके अपने गोल को हासिल करने में ये एक्सपर्ट होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चलो शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाना है या पैसा डालना है, उसके लिए नेटवर्क करते हैं और उन लोगों को पैसा शेयर मार्केट में डालने के लिए उकसाते हैं। तो ये मर्क्यूरी राहु का कॉम्बिनेशन है। वेरी ट्रिकी, ट्रिकी नॉलेज इनके पास होता है, इसमें इनका हाथ कोई नहीं धर सकता। देन ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है इनके पास, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम होती है इनको। देन चाइल्डहुड में इनके साथ कोई ना कोई तो घटना अवश्य घटी होती है। देन ये एजुकेशन के लिए उतना बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एजुकेशन की फेज में इनको प्रॉब्लम्स आती है, स्किन की प्रॉब्लम्स इनके साथ बनी रहते कुछ ना कुछ तो। देन ऐसे लोगों ने गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, गिफ्ट देना भी नहीं चाहिए। नेक की प्रॉब्लम होती है, हैंड की, हैंड जेस्टर बहुत तेजी से होते हैं, और हाथ के कारण ही ये प्रॉब्लम में आते हैं, यानी कि किसी लिखावट के कारण या किसी टाइपिंग के कारण ही ये प्रॉब्लम में आते हैं ड्यू टू द डाटा। ओके, तो इस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनको इंटरेस्ट होता है, मीडिया में इनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन इनकी बैड पब्लिसिटी बहुत जल्दी से होती है, लोग इनके बारे में बात ठीक से नहीं करते। आप कभी भी देखिए, जो भी 8th हाउस में प्लैनेट है राहु के साथ, उसके कारकत्व के कारण लोग ये बात ठीक नहीं करते। अगर मार्स है तो ये कहेगा कि ये इसकी पर्सनैलिटी सही नहीं, यानी कि ये बहुत झगड़ालू है इस तरीके से। अगर अगर आप ऐसा समझिए कि वीनस है, तो कहीं ना कहीं तो ये कहेंगे कि इसकी फाइनेंस के बारे में या किसी हैबिट के कारण, गलत हैबिट के कारण लोग इसको पीठ पीछे गलत बात करेंगे। अगर मून है तो ड्यू टू इमोशनल बिहेवियर के कारण लोग बात करेंगे। ठीक वैसे ही मर्क्यूरी की जो अगर है तो इनकी थोड़ी सी नकारात्मक पब्लिसिटी जल्दी हो जाती, ड्यू टू दो उनके कुछ व्यवहार के कारण ऐसा देखने को मिलता है। देखिए ये है मर्क्यूरी। अगर आप देखेंगे वेल मैनर्स स्पीच, मैनर्स या स्पीच या ऐसा होता है कि सामने वालों को ये मोहित करके रखते हैं, और ये जल्दी कहीं ना कहीं तो किसी चीज में फंस सकते हैं। राहु मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन ये है, और ये दूसरों को फंसा भी सकते हैं। ये देखा जाता है जब भी राहु मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है, ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए राहु के अंतरा में और मर्क्यूरी के अंतरदशा में। अब सोचिए ये राहु और मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन क्यों आता है पास्ट लाइफ के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनको इन चीजों के बारे में जो जो भी हमने अभी डिस्कस की है मर्क्यूरी के बारे में, इन चीजों के बारे में ड्रीम उनकी बहुत आधी अधूरी रहती है। इनकी नॉलेज की भूख बहुत ज्यादा, किसी इंफॉर्मेशन की स्पीच या इस तरीके की इनकी हैबिट जो होती है वो पास्ट लाइफ से इस जन्म में उनके पास आती है। और जैसे कि किसी चीज को पढ़ना और पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना और मैनिपुलेट करना, ये इनकी आदत पास्ट लाइफ से इनके पास आती है, और इस क्षमता का यूज करके इनको कुछ बड़ा हासिल करना होता है। ये पास्ट लाइफ से ये चीज इनके साथ आती है। रीडिंग राइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उसी चीज का गलत इस्तेमाल भी करते, तो जिसके कारण इनको प्रॉब्लम हो सकती है। देन स्किन की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री में ही स्किन की प्रॉब्लम्स देखी जाती है, या फिर किसी व्यक्ति के स्किन के प्रॉब्लम के कारण पास्ट लाइफ में, या इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में किसी स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित व्यक्ति को ठीक से ट्रीट नहीं किया हुआ होता है, और इनके फैमिली लीनेज में किसी इनके फोर फादर को स्किन की प्रॉब्लम हुई होती है, और जिसके अंत्यविधि को ठीक से नहीं किया हुआ होता है, ये भी देखा जाता है। तो इसकी रेमेडी क्या है या किस तरीके से इसे ट्रीट करना चाहिए, तो हमेशा बच्चों को अन्नदान करना चाहिए। राहु मर्क्यूरी जब भी हो तो बच्चों को अन्नदान करना चाहिए, और हमेशा करते रहना चाहिए, बड़े पैमाने पे करना चाहिए। अगर कोई त्योहार हो तो उस दौरान खास तौर पर बच्चों को इनवाइट करके
उनको अन्नदान करना चाहिए, हमेशा कन्या पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करवा के लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ये है राहु और मरकरी का रेमेडी। देन तिरुपति बालाजी के दर्शन को हमेशा जाना चाहिए, या फिर जो भी चार धाम हो या फिर जो भी भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ क्षेत्र हो, उनके यहाँ पे जाके वहां पे विजिट करना चाहिए, वहां पे एक दिन रहना चाहिए, वहां पे कुछ आराधना करना चाहिए, वहां पे अभिषेक करना चाहिए। तो इस तरीके से जब व्यक्ति करता है तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली कवर हो सकती है। लेकिन डेली क्या कर सकता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य ही पाठ करते रहना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और जब ये पाठ करे तो सामने कहीं ना कहीं तो एक किसी मतलब पात्र में पानी को रखना चाहिए और उस पानी को पीना चाहिए। तो ये रेमेडी अच्छे तरीके से काम भी करती देखी जाती है। और हमेशा, हाँ, और ऐसे लोगों को हरा रंग से बचना चाहिए। ओके, तो ऐसी कुछ चीजें होती है। देन अगर कोई छोटा बच्चा हो और जिसको मदद की आवश्यकता हो या मदद हो सकती है, तो हमेशा करते रहना चाहिए, निरपेक्ष भाव से करते रहना चाहिए। तो ये देखा हमने मरक्यूरी का। अब हम आगे बढ़ते हैं जुपिटर की तरफ। तो राहु जुपिटर जो भी कॉम्बिनेशन है, तो वो तीन चीजों में प्रॉब्लम करता ही है। 8th हाउस, चाइल्ड, एजुकेशन और मैरिज, इनमें ये प्रॉब्लम करेगा। किसी इन तीनों में से दो सेक्टर ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये तो चाइल्ड बर्थ में डिले करेगा, या फिर चाइल्ड के कारण ही व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉब्लम होगा। यानी कि चाइल्ड तो होगा, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होगा वही चाइल्ड उस व्यक्ति को दिक्कत कर सकता है। एजुकेशन लेते वक्त एजुकेशन फेज में दिक्कत होगा, स्ट्रगल होगा, ठीक से एजुकेशन नहीं करेगा, स्कूल में जाते वक्त या स्कूल फ्रेंड ठीक से नहीं मिलते, देन मैरिज में डिले होता है या मैरिज में तकलीफें होती है। जीवन के जो आनंद होता है, व्यक्तिगत जीवन का आनंद, वो इनको बहुत कम मिलता है या मिल नहीं पाता। ऑलवेज फेस डिफिकल्टी इन एनी कंडीशन, मतलब जो भी ये काम हाथ में लेते हैं उसमें इनको डिफिकल्टीज आती है। क्यों आती है? क्योंकि देखिए, जीवनी ऊर्जा है जुपिटर और वो 8th हाउस में, वो भी राहु के साथ है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। इनको सही से गाइडेंस कभी नहीं मिलता है, ये अपने दम पे आगे बढ़ते लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन पहले जाते हो, फिर सही से इनको कहीं ना कहीं तो फिर सही राह मिलती है। इसका सबसे अच्छा वे है कि इनको कहीं, अगर चाइल्ड के बारे में कभी भी इनको एक्सपेक्टेशन जीवन में रखनी ही नहीं। जो भी है अपना कर्तव्य कर करना है, ऐसे समझ के जीवन में आगे बढ़ना है। ना चाइल्ड से कोई एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखनी कि वो रिटर्न में कुछ करेगा उनके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनको इंटरेस्ट होता है अध्यात्म में, ऑकल्ट साइंस में, लेकिन अध्यात्म और ऑकल्ट साइंस ही इनके लिए तकलीफ बन जाता। तकलीफ मतलब ये थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो इनको आध्यात्मिक दोष होता है पास्ट लाइफ का, तो अध्यात्म से जुड़ते हैं तो इनकी तकलीफें बढ़ती जाती है। और राहु क्या है? राहु कली का स्वरूप है कि वो राहु के साथ जब भी जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं तो अध्यात्म के साथ तकलीफ देगा ही व्यक्ति को। देन ये हमेशा राहु और जुपिटर कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे राहु मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन। लेकिन इनको गुरु ठीक से नहीं मिलते, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये गुरु को ठीक से समझ नहीं पाते, गुरु के ज्ञान को सही से नहीं समझ पाते, हमेशा अनसेटिस्फाई रहते हैं अपने गुरु के प्रति या नॉलेज के प्रति। उनको लगता है कि नहीं, मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। श्रद्धा से किसी चीज को ग्रहण नहीं करते, त्या उसके कारण हमेशा भटकते रहते हैं इधर उधर। यानी कि सपोज कोई जुपिटर राहु का अष्टम भाव में और वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, तो इसको लगेगा नहीं, अगर किसी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी तो उसे लगेगा नहीं ये ठीक से नहीं, मैं किसी और से सीखता हूँ, किसी और से सीखता हूँ। तो ये हमेशा सीखते ही रहता है, तो इसकी भूख बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ का दोष होता, अनसेटिस्फैक्शन विथ गुरु और नॉलेज। दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें करते हैं दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता या इनको अवार्ड्स नहीं मिलते रिटर्न। मनी कलेक्शन में
ये हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मनी कलेक्शन इनसे हो नहीं पाता, हमेशा मनी वेस्टेज में चला जाने की या खर्चे होने की संभावना बनी रहती है। देन हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, खासतौर पर लीवर की और फैट की इनको प्रॉब्लम हो सकती है। देन फीमेल में, अगर फीमेल चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो मैरिज डिले से होता है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम्स बनी रहती है, और चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आने के पीछे पास्ट लाइफ के क्या कनेक्शन हो सकते हैं? देखिए, मेरिट्स, बैंक, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इनमें प्रॉब्लम आती है, मनी कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, गोल्डन टच या डिग्निटी मिलने में प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ इन लाइफ में प्रॉब्लम आती है, स्टेबिलिटी जल्दी से नहीं मिल पाती, लाइफ में सेटल जल्दी से नहीं हो पाते। इस तरीके से प्रॉब्लम्स हमेशा बने रहते। तो ये क्यों आता है? जुपिटर राहु 8th हाउस में आने के पीछे का कारण को समझिए। गुरु द्रोह है, और आध्यात्मिक दोष इनको होता है, और देवताओं का दोष होता है। यानी कि कहीं ना कहीं तो इनको ज्ञान लालसा होती है, किसी ज्ञान के प्रति ये किसी गुरु के पास जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये गुरु जो मैं चाहता हूँ वो नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये इस जन्म में भी उसी चीज को लेके आते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ का गुरु का दोष लेकर आते हैं, यानी कि टीचर साहब से या गुरु, इस तरीके से। तो इनको हमेशा टीचर से प्रॉब्लम होती है, गुरु से प्रॉब्लम होती है, मेंटर से प्रॉब्लम होती है। देन देवता का भी ये दोष है, या आध्यात्मिक दोष आप कहेंगे, और पितृदोष भी ये है, बड़ा पितृदोष, पूर्वजों का भी दोष है। तो इनको रिमेडी करने के लिए पहले पितृदोष की रिमेडी पहली करनी पड़ती है इसमें, गुरु राहु की। तब भी अगर चाइल्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तभी सॉल्व होता है। देन आध्यात्मिक दोष होता है, और इन सभी चीज को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी अगर देवता कोई है, मतलब करना चाहिए जिनकी साधना आराधना, तो वो है भगवान शिव। तो भगवान शिव की साधना जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। लघु रुद्र करना चाहिए, जुपिटर ग्रह के लिए लघु रुद्र का अनुष्ठान करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, और वो लगातार 11 मंथ तक करना चाहिए। ठीक, तो हमेशा गुरु के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, किसी भी देवता के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। तो ये सब चीजें करने से कहीं ना कहीं तो ये जो गुरु का दोष होता है वो कम होता है। और पितरों के बारे में जो भी श्राद्ध है, पितरों की जो भी कर्म है वो करते रहना चाहिए, तभी ये चीजें सही से हो सकती है। देन राहु वीनस की तरफ बढ़ते हैं। राहु वीनस कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, लस्ट, फाइनेंस, मनी, मैरिज, इनके ऊपर इंपैक्ट करने वाला कॉम्बिनेशन है। ये लस्ट देने वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लस्ट को निर्माण करता है। देन ये फाइनेंस का एक अर्ज निर्माण करता है, मनी का अर्ज निर्माण करता है, और कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति को बहुत बड़ा रीच, बहुत पैसा कमाना है, ये माइंडसेट देता है, और व्यक्ति उसके पीछे भागता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं तो वो भूख अपने साथ लेकर आया हुआ है। 8th हाउस के वीनस के एक बात को समझिए, ये एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंस में, यानी जिस चीज में एक्सपर्ट है उसी में ही प्रॉब्लम होता है। यानी कि एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंस में, दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइस बहुत ही अच्छी देगी, लेकिन खुद को प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम इनके साथ होता है। वैसे ही मनी, एक्सपर्ट इन मनी मैनेजमेंट के बारे में बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे, मनी भी इनके पास आता है, पैसा भी आता है, कमाते भी, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम्स बनी रहती। अचानक से धन भी आता है, अचानक से पैसा भी आता है, महिलाओं से उनको पैसा आता है, महिलाओं से हेल्प मिलती है, महिलाओं से इनको प्रॉब्लम भी होती है, पैसों की दिक्कत भी इनके साथ बनी रहती है। एक्सपर्ट इन लस्ट, या फिर आप ऐसा समझिए कि एक्सपर्ट इन काम सूत्रा, लेकिन इनको सेक्स की प्रॉब्लम भी होती है। एक्सपर्ट इन कोई भी एक शास्त्र में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उसी शास्त्र के कारण इनको प्रॉब्लम भी आती है। एक्सपर्ट इन हीलिंग, हीलिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इनको भी प्रॉब्लम्स बनी रहती। तंत्र मंत्र, इन चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते, जो अवैदिक शास्त्र है उनमें ज्यादा, यानी कि तंत्र मंत्र, इनके साथ ये जुड़े रहते हैं, और उनमें एक्सपर्टीज को हासिल करते हैं। बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाओं में इनको इंटरेस्ट होता है। अगर ये व्यक्ति कलासक्त है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कला, बहुत ही मतलब ऊपर ऊपर से ज्ञान मिलता है, सीक्रेट ज्ञान मिलता है आर्ट फील्ड में। देन ये बैड हैबिट की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। देन इनको लोग हमेशा बोलते हैं कि ये पैसों के पीछे भागता है या महिलाओं के पीछे भागता है, और ये मल्टीपल रिलेशन का कॉम्बिनेशन है, इनको मतलब मल्टीपल पार्टनर्स
की तरफ अट्रैक्ट होना या ऐसी ड्रीम रखना, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना, ये कहीं ना कहीं तो वीनस राहु कॉम्बिनेशन में होता है। फाइन। देन मैरिज में या मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पत्नी को हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है, पत्नी कहीं ना कहीं तो डिस्टरबेंस पत्नी के जीवन में बना रहता है, कुछ ना कुछ तो कुछ कारणवश। अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसे वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम आती है, वेल्थ इनके पास होती है लेकिन वेल्थ मैनेज नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ तो कारण। सीक्रेट एंड यूनिक नॉलेज इनके पास बहुत ही रहती है। देन ब्यूटी, ब्यूटी की इनको बहुत कोई भी चीज ब्यूटीफुल तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, इसमें इंटरेस्ट होता है। फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, ज्वेल डायमंड इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, उसी चीज को प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये सेल्फिश होते हैं पैसों के बारे में, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए तो ये सीक्रेटली लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते भी हैं, और अटैच रहते हैं हर वक्त हर किसी ना किसी तो चीज के कारण। तो सीमन की प्रॉब्लम इनको बनी रहती है। फेस अट्रैक्टिव होता है, सिनेमा डांस म्यूजिक इन सब चीजों में गहरी अटैचमेंट होती है, डीप अटैचमेंट होती है। ओके, मेडिसिन में एक्सपर्ट हो सकते हैं, एंगर सिस्टम को या उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई देता। तो ये वीनस राहु कॉम्बिनेशन 8th हाउस में आता क्यों है? ड्यू टू द पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं तो इन लोगों ने फाइनेंशियली किसी व्यक्ति को चीट किया हुआ होता है, या मल्टीपल रिलेशन इन्होंने रखे होते हैं महिलाओं के साथ, या किसी भी मतलब महिला ऐसे नहीं पुरुष के साथ भी हो सकते हैं, अगर महिला की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ के रिलेशन ही इस जन्म में इनके सामने हमेशा आते रहते हैं। ये भी चीज हो पास्ट लाइफ से तो इस जीवन में इनको लस्ट बहुत ज्यादा रहता है, पैसा कमाने का और रिलेशन बनाने का। और ये होता क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन इनके सामने आते जाते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं पास्ट लाइफ से। 8th हाउस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पास्ट लाइफ से। देन फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो ड्यूअल मैरिज की हिस्ट्री होती है, किसी फोर फादर ने ड्यूअल मैरिज किया हुआ होता है। अगर मैरिज नहीं किया हुआ फोर फादर ने तो कहीं ना कहीं तो आउट ऑफ द मैरिज कोई ना कोई तो एक महिला के साथ संबंध होता है, उस महिला को सही से ट्रीट नहीं किया हुआ होता है। महिलाओं को जो एक रिस्पेक्ट ऑनर चाहिए फैमिली में, या तो ये कहीं ना कहीं तो कम देखा जाता है। दूसरे कि फैमिली में महिलाओं को हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, और हमेशा फैमिली हिस्ट्री एक ऐसी देखी जाती है इन लोगों की कि एक मैरिज के साथ एक मतलब विथ इन मैरिज एक महिला थी और आउट ऑफ द मैरिज एक महिला थी, तो जिसका दोष इनको लगा हुआ होता है। तो ये प्रॉब्लम राहु और वीनस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा है कि कोई एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना और वहां पे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अन्नदान करना, और कहीं ना कहीं तो उनको जो भी आभूषण मतलब जो भी एक आप डोनेट कर सकते हैं तो उस चीजों को डोनेट करना, जैसे कि साड़ी हो कोई भी हो, लेकिन 108 महिलाओं को करना चाहिए। ये पॉसिबल तभी होता है जब आप कोई एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करें और वहां पे अन्नदान करें बड़े पैमाने पे, तो ये होता है। और इस कॉम्बिनेशन में शुक्र का जाप करना चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र को अगर व्यक्ति लगातार करता है तो पैसों की दिक्कत जो होती है वो कम होती है, पैसा आकर्षित भी होता है। तो ये भी चीजें होती है। और लघु रुद्र का अभिषेक शुक्र के लिए करना चाहिए, शुक्र ग्रह के लिए करना चाहिए। दूसरी चीज, माँ लक्ष्मी की साधना आराधना या माँ गौरी की साधना आराधना करनी चाहिए, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से। देन शुक्रवार को माता मतलब दुर्गा देवी का मंदिर हो, वहां पे दिया को जलाना, दीपक को जलाना चाहिए, 9 दीपक को लगातार शुक्रवार को करते रहना चाहिए, कम से कम 21 शुक्रवार। तो इससे एक रिजल्ट देखे जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखे जाते हैं। और अगर शुक्र का जाप जो है अगर वो व्यक्ति करता है तो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से फायदा देखा जाता है। देन हमेशा महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये इस तरीके की रिमेडी आप कर सकते हैं। देन वीनस सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन, देखिए शनि और राहु का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो ये बहुत उटपटांग कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अप एंड डाउन का कॉम्बिनेशन। ये खास तौर पर करियर में बिजनेस में
बहुत मतलब अप एंड डाउन्स क्रिएट करने वाला है, लेकिन ये सक्सेस भी देने वाला कॉम्बिनेशन है, लेकिन विद द स्ट्रगल। बहुत बड़े सपने देखता है, हार्डवर्क करता है व्यक्ति, हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, हमेशा फाइट करनी पड़ती है पावर के साथ, अपने जो कलीग्स है या बॉस है उनके साथ फाइट करनी पड़ती है, तब जाके इनको सक्सेस मिलता है, और कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहना पड़ता है, तब जाके इन व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। ये कॉम्बिनेशन राहु सैटर्न एक कहीं ना कहीं तो हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादातर क्रिएट करता है, और इनको हमेशा साइडलाइन किया जाता है, जो भी ये काम करते हैं वहां से इनको साइडलाइन इग्नोर करने की कोशिश की जाती है, इनको जो इनका मान सम्मान है उससे वंचित रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी बस अगर ये फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं तो इनका काम बन जाता है। तो सैटर्न और राहु के लिए सबसे अच्छा अगर कोई रिमेडी है तो ये है, दो ही मतलब, एक तो है भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा, और दूसरी काल भैरव की काल भैरव अष्टक। इनमें से एक कोई भी रेमेडी आप कर सकते हैं, लेकिन लगातार करनी पड़ेगी, इससे ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर आप ये सही तरीके से इन रेमेडी को फॉलो करते हैं तो सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन उतना नकारात्मक फल नहीं देता। तो ये कहीं ना कहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाता है, लेकिन अगर रेमेडी, इसमें आपको रेमेडी करनी पड़ेगी हनुमान जी की और काल भैरव की, जो मैंने बताई मैंने अपनी तरफ से, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास मंदिर है तो रेगुलरली विजिट कीजिए वहां पे, कोई ना कोई तो डोनेशन कीजिए। तो इस तरीके से आप इस सिचुएशन या फिर इस कंजंक्शन से बाहर आ सकते। तो ये था सॉरी राहु के साथ कंजंक्शन और 8th हाउस का राहु, आज हमने बात की ली। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।